वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस पितांशु। 69 बीपीएससी पीटी के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 5 को लगाने वाले हैं। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, हाल ही में यूरोपीय संघ ने किस वर्ष में गैस और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, हाल ही में यूरोपीय संघ ने गैस और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है वर्ष 2035 से। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण कहां शुरू हुआ है। हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण शुरू हुआ है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बजट 2023 में प्रस्तावित किया गया है। केंद्रीय बजट 2023 में प्रस्तावित किया गया है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, कृषि तोड़क निधि तथा पीएम प्रणाम। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में खनन प्रहरी लॉन्च किया गया है, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। हाल ही में खनन प्रहरी लॉन्च किया गया है, यह संबंधित है कोयला उद्योग से। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में खबरों में यूरेनियम 233 का उपयोग कर दुनिया का पहला थोरियम आधारित परमाणु संयंत्र तमिलनाडु के कलपक्का में स्थापित किया जा रहा है, इसका नाम है। तो दोस्तों, इसका नाम है भवानी। ऑप्शन नंबर सी। यूरेनियम 233 का उपयोग कर दुनिया का पहला थोरियम आधारित परमाणु संयंत्र भवानी तमिलनाडु के कलपक्का में स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, 16 महाजनपदों का उल्लेख करने वाला जैन ग्रंथ है। 16 महाजनपदों का उल्लेख करने वाला जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, दामिन एक कोश शब्द किस चीज से संबंधित है। दामिन एक कोश शब्द संबंधित है संथालों की भूमि से। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कि शासक के द्वारा कुछ गंगा के पार के राज्यों को जीत लिया था और गंगाई कोंडा चोल की उपाधि धारण की थी। तो दोस्तों, वह शासक थे राजन चोल प्रथम। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है अनुच्छेद 167। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है, यह दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लॉरेंज वर्क के द्वारा मापा जाता है। लॉरेंज वर्क के द्वारा मापा जाता है आय की असमानता को। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वन जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर सम्मेलन को डैश के रूप में भी जाना जाता है। वन जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर सम्मेलन को जिस रूप में जाना जाता है वह है बॉन सम्मेलन। ऑप्शन नंबर ए। 1979 में बॉन पश्चिमी जर्मनी में हस्ताक्षर किए गए थे और यह 1983 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत धारा के तापन प्रभाव के साथ संबंधित है। विद्युत धारा के तापन प्रभाव के साथ संबंधित है, वह नियम है जूल का नियम। ऑप्शन नंबर ए। जूल का नियम विद्युत प्रवाह के ताप प्रभाव से जुड़ा हुआ है। यह विद्युत प्रवाह द्वारा उत्पादित ऊष्मा की मात्रा का पता लगाने का एक तरीका है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्रेटिन हार्मोन का स्राव करती है।
सेक्रेटिन हार्मोन का स्राव करती है ग्रहणी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत का पहला मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का पहला मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है खगचेंदा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर बी, जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चेचक के टीके की खोज निम्न के द्वारा की गई थी? आसान सा प्रश्न है। चेचक के टीके की खोज की गई थी एडवर्ड जेनर के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान राहुल सकृत्यान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सक्रिय थे? 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान राहुल सकृत्यान सक्रिय थे छपरा से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहां आयोजित किया गया था? 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन आयोजित किया गया था बांकीपुर, बिहार में, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 में पटना के निकट बांकीपुर में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्री रघुनाथ नरसिंह मधोलकर ने की थी। अगला प्रश्न है, बिहार पंचायती राज अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? बिहार पंचायत राज अधिनियम पारित किया गया था 2006 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी? बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 2016 को। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संस्कृत नाटक जाम्बवती कल्याणम किसने लिखा था? संस्कृत नाटक जाम्बवती कल्याणम लिखा था कृष्णदेव राय ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थित है पटना में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, कृषि वानिकी राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कृषि वानिकी राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र स्थित है उत्तर प्रदेश के झांसी में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, युकाटन जल संधि किन दो देशों को जोड़ती है? युकाटन जल संधि जोड़ती है मैक्सिको और क्यूबा को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा उत्पादन होता है? भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा उत्पादन होता है तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर डी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, जोजिला दर्रा किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? जोजिला दर्रा स्थित है राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर, ऑप्शन नंबर ए। NH1 जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के बीच स्थित है। थैंक यू।